चौधरी जुबैर अहमद, ये जो नाले हैं तो पीडब्ल्यूडी की हैं, तो आप क्यों साफ करा रहे हैं? मुश्किल ये है इमरान भाई कि जो गलियां हैं इनसे जो पानी आता है वो इसी नाले में आता है पीडब्ल्यूडी के, और पिछले 4 साल से इस नाले की सफाई नहीं हो रही। सफाई के नाम पे सिर्फ फ्लोटिंग निकाल दी जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा चौधरी जुबैर में पहले आपकी बात काट के एक बात जानना चाहता हूँ। परसों आप खुद अपने हाथ से वाइपर लेकर पानी निकाल रहे थे, गंदा पानी सीवर का। चेलम के दिन था, जुलूस का दिन था, विधायक जी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या वजह? आखिर विधायक जनता के बीच आ ही नहीं रहे बिल्कुल। चेलम का दिन था और सारा पानी इस नाले का सड़क पर भरा हुआ था। उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आज हमारा जुलूस है और उसी जगह उनका प्रोग्राम होता है, करीब 4-5 हज़ार आदमी होते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, विधायक जी ने मना कर दिया, ना आए ना अपना कोई आदमी भेजा। विधायक जी ने मना कर दिया? मना कर दिया, जो लोगों ने बताया मुझे, उन्होंने मना कर दिया। आज भी मना करा लोगों ने उन्होंने। जब वो मेरे पास मुझे फ़ोन आया तो मैं खुद गया, क्योंकि मेरे पे तो कोई साधन था नहीं ऐसा कि मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुला सकता। तो मैंने खुद ही उस काम को कर दिया। छुट्टी का भी दिन था, एमसीडी भी नहीं थी मेरे पास उस दिन, तो मैंने खुद ही उस काम को किया और अल्लाह का शुक्र ये था 1 घंटे में वो सारा काम खत्म हो गया और सड़क जो थी साफ हो गई। शाम को प्रोग्राम था। अच्छा, चौधरी जुबैर जिसका काम है वो तो काम कर नहीं रहे, आपका काम है नहीं है, मजबूरी पद है। के हिसाब से आपका काम नहीं है, समाज के हिसाब से तो आपके ही लोग हैं, आप हर वीडियो में बताते मैं हैं। यही कह रहा हूँ कि लोग तो मेरे हैं, वो वार्ड मेरा नहीं था। जहाँ वो पानी भरा हुआ था चेलूम वाला, वो गौतमपुरी वार्ड था, मेरा वार्ड नहीं था। ब्रह्मपुरी रोड दिल्ली सरकार की है, विधायक जी के अंडर आती है, पीडब्ल्यूडी के। करनी उन्हें थी, वो नहीं करते। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। आज भी लोगों ने फ़ोन किया था कि कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उनसे कहा कि जुबैर से को वो उठवाएगा। अगर जुबैर को उठवाना, जुबैर तो उठवा ही लेगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी काम की, जो तुम नहीं कर रहे हो। दिल्ली सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है और विधायक जी शायद अपना 1 साल काट रहे हैं कि मैं 1 साल किसी तरह मेरा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, रात के टाइम सीवर साफ करा रहे थे विधायक जी के एक कार्यकर्ता, और वो बता रहे थे कि 25 साल से तो ये सीवर साफ नहीं हुए हैं। पता ना वो कौन से स्कूल से पढ़ के आए 25 साल से। अनीस मलिक जो हैं वो बता रहे थे। पता ना, मैं जानता नहीं कौन वो किस बात में कह रहे होंगे, कौन से वो साहब थे जिन्होंने ये बात कही। मैंने देखा नहीं इंटरव्यू। ये जो सीवर पड़ा है, सीवर जो चालू हुआ है 2004 से इसका काम शुरू हुआ, 2004 के बाद से शुरू हुआ। चौधरी जुबैर वो नाले दिखाइए जहाँ आप साफ करा रहे हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए वो। तो चौधरी जुबैर लगातार सिलमपुर विधानसभा की सेवा कर रहे हैं, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये नाले, ये एमसीडी की गाड़ियाँ हैं, ये एमसीडी की गाड़ियाँ हैं। पीडब्ल्यूडी को भेज दिया, आगे लिखा हुआ बोर्ड। मैं आपको आगे से भी गाड़ियाँ दिखा दूँ, ये एमसीडी की गाड़ियाँ हैं। और जबकि ये काम जो है पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, और मौजूदा विधायक जो है वो यहाँ आने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। कुछ लोगों ने फ़ोन भी करा तो उन्होंने मना कर दिया कि चौधरी जुबैर से ही काम कराओ। आखिर चौधरी जुबैर हैं क्या जो ये काम कराएंगे? बाबरपुर जिला अध्यक्ष है, ये विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ खड़े हैं लोगों के बीच में, लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं। लेकिन जिन्हें वोट दिया विधायक जी को, आज वो लोगों की परेशानियों को नहीं समझ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे चौधरी जुबैर आप? वो ये अल्लाह ने ताकत दी है और अल्लाह का ही करम है कि हमसे अल्लाह काम ले रहा है, जरिया हमें बना रहा है। लोगों को उम्मीद है, हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास आए हम उसका काम करें। हम नहीं देखते कि वो किसका काम था, लेकिन ये काम विधायक जी का है, विधायक जी को करना चाहिए था। 1 साल उनका बचा है, वो काम करें, वरना पब्लिक के सामने। अच्छा, चौधरी जुबैर आप लगातार हर समस्या का उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। गांधी हजन स्कूल की भी उठाई थी आपने, लेकिन वहाँ पर तो गेट लगा दिया गया है ताकि अंदर का कोई नज़ारा बाहर के लोग देख ना पाए। इनको छुपाना आता है, इनको काम करना नहीं आता। इनको लगता है कि छुपा देंगे। और शतरमुर्ग देखा होगा आपने, सुनते आ रहे हैं, जब शतरमुर्ग होता है तो वो अपना मुंह जमीन में अंदर कर लेता है रेत में, इसलिए कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा। अच्छा, चौधरी जुबैर में एक बात और जानना चाहता हूँ। मौजपुर में एक गली थी जो आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं मोहम्मद इस्माइल, उनके घर के आगे गली नहीं बनाई गई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने वो खबर भी दिखाई। तो वो कांग्रेसी होने की उनको भी सजा मिल रही है? कांग्रेसी होने की नहीं मिल रही, उन्हें तो इस इलाके में होने की सजा मिल रही है। यहाँ कांग्रेस और बाकी पार्टियों का मतलब नहीं है। विधायक जी के बस की कोई काम नहीं है, विधायक जी कुछ नहीं कर सकते। सरकार उनकी 62 विधायक उनकी पार्टी के, और हालत ये है कि वो नाला तक साफ नहीं करवा रहे। तुम्हें समझ नहीं आता गद्दी पे क्यों बैठे हो, क्यों तनख्वाह ले रहे हो भैया फ्री की? तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तनख्वाह मिलती है इस काम के लिए। G20 को लेकर पूरी दिल्ली में जगह जगह सफाइयाँ हो रही हैं। G20 की सफाई देख लो, हमारा इलाका सड़ा पड़ा है। ये इलाके के लोगों से पूछ लो, G20 का वो ढिंडोरा फूट रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमने सुंदर बना दी। मैं तो कहता हूँ G20 का किसी एक नेता को दिल्ली आओ, शायद यहाँ भी कुछ साफ सफाई हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो एक कहावत सुनी हमने, गांव की एक कहावत है, गीदड़ होता है एक जानवर की, जब उसका बुरा वक्त आता है तो शहर की तरफ को भागता है। तो गीदड़ किसे कह रहे हैं आप? मैं गीदड़ होता है, मैं किसी को क्या कहता, गीदड़ तो गीदड़ है, जानवर है, वो गीदड़ है, मैं उसको कह रहा हूँ।
और ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। G20 का काम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये PWD के अंडर में आता है। लेकिन चौधरी जुबैर साहब को काम करने का शौक है और इन्हें विरासत में मिला। चौधरी मतीन साहब ने इनको ये दिया है और चौधरी मतीन साहब को, चौधरी जुबैर साहब को, उनको पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको सलाम करता हूँ इस बारे में। सैयद जावेद नासिर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक सीनियर हैं सिलमपुर विधानसभा के और राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। सर, जैसा कि आप नाले की सफाई होते हुए देख रहे हैं, ये नाला जो आता है PWD के अंडर में आता है और PWD जो है दिल्ली सरकार के अंडर में आती है और हमारे मौजूदा जो विधायक है अब्दुल रहमान साहब, ये उनके अंडर में नाले आते हैं। ये सफाई उनको तो वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं सैयद जावेद नासिर? उन्होंने काम करने के लिए अपने आदमी छोड़ रखे हैं। वो हर काम के लिए कहते हैं, सीवर के लिए मेरा उस आदमी से मिलो, जल बोर्ड के काम के लिए उससे मिलो, उनके लिए हर आदमी काम खाना पूर्ति कर देते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें काम करने का शौक ही नहीं है, उनके विरासत में काम नहीं। जी ज़रार अहमद, आप क्या कहना चाहेंगे? ये PWD का जो नाला है, इसमें सिर्फ छोटा सा काम करना होता है। ना विधायक ना निगम पार्षद इसमें उतर के सफाई करवाते, सिर्फ एक फाइल लगानी होती है, अधिकारियों को आदेश देना होता है, अधिकारी आते हैं, काम करते हैं। अगर विधायक अधिकारी को आदेश भी नहीं दे सके, एक निगम पार्षद अपने आदेश पे MCD से गाड़ी लाके साफ सफाई करवा सकते हैं, क्या विधायक नहीं करा सकते? सिर्फ काम करने के लिए जज्बा चाहिए। आप विधायक जी के घर के बिल्कुल पास रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? विधायक जी के घर के पास का हाल देख लो, उनके आगे के 24 नंबर का जल बोर्ड का सीवर का ढक्कन टूटा पड़ा है, सारी सीवर ओवरफ्लो होकर निकल रही है, वो अपने घर के पास का भी काम नहीं करा पा रहे। ये तो ब्रह्मपुरी रोड कम से कम 50 गली आगे पड़ता है उनका, वो अपने घर के पास का भी नहीं करा रहे। सिर्फ अधिकारी को तो काम करना है, इसमें कोई निगम पार्षद हमारे चौधरी जुबैर थोड़ी उतर के काम करा रहे। इन्होंने फाइल लगाई, MCD का अधिकारी को आदेश दिया, गाड़ी आ गई, आज सारे स्टाफ आ गया, काम कर रहा है। अगर आप आदेश भी नहीं दे सकते, आप काम भी नहीं करा सकते, तो फिर किस पद पे बैठे हो आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़रार। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ PWD के नाले हैं ये और ये MCD द्वारा साफ किए जा रहे हैं। हालांकि काम ये विधायक जी का है, लेकिन चौधरी जुबैर अपने तरीके से ये काम करा रहे हैं। और मैं आपको ये गाड़ियाँ दिखा दूँ, ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और ये MCD की हैं। ब्रह्मपुरी रोड जो अपने जाम के लिए पहले ही मशहूर है, ये देखिए यहाँ पर घंटों घंटों जाम लगता है और आज ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। चौधरी जुबैर करा रहे हैं इस काम को। ब्रह्मपुरी रोड का जो हाल है वो इस वक्त पूरी दिल्ली जानती है। काम ये PWD के अंडर में आता है, लेकिन करा रहे हैं चौधरी जुबैर MCD द्वारा और मौजूदा विधायक लोगों की नहीं सुन रहे। इससे पहले मैंने आपको गांधी हरिजन स्कूल की खबर दिखाई थी, तो उसको खबर दिखाने के बाद उन्होंने वहाँ पर गेट लगवा दिया है ताकि लोग अंदर देख ना पाएँ कि अंदर कोई स्कूल नहीं बन रहा है। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।